क्या हुआ उसका जो रोज थूकता था शिवलिंग पर। दोस्तों, महादेव जितने अनोखे हैं, जितने दयालु हैं, उतने ही निराले उनके भक्त भी हैं। मित्रों, अगर वो अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उनके भक्त भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको शिव जी के ऐसे ही अजीबोगरीब भक्त के बारे में बताएंगे जो उन पर जल नहीं थूक चढ़ाता था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, किस बात का गुस्सा था, आखिर वो महादेव का भक्त था या दुश्मन। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, दरअसल ये बात है एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन का। अपने गुजर बसर के लिए उसके पास शिकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन थिम्मन शिकार के लिए गए। लौटते वक्त जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। उसे देखते ही थिम्मन को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो भाव विभोर हो गया। थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। क्योंकि थिम्मन जंगल में रहने वाला एक सामान्य शिकारी था, इसलिए उसे पूजा पाठ की विधि नहीं पता थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम करें। उसने शिवलिंग को साफ किया और उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो वापस खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब शिवलिंग पर मांस चढ़ाना थिम्मन की रोज की आदत हो चुकी थी। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव का भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा, तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह भौंचक्का रह गया। लेकिन फिर उसे लगा ये शायद किसी जानवर की करतूत है, वरना कोई इंसान ऐसा पाप थोड़े करेगा। उसने तुरंत मांस हटाकर शिवलिंग को पवित्र करके उस पर जल से अभिषेक किया और वापस अपने घर चल गया। इसके बाद वह हर दिन आने लगा। अब थिम्मन हर रोज शिव जी पर मांस चढ़ाता और ब्राह्मण जब भी शिवलिंग पर मांस देखते तो दुखी हो जाते। ब्राह्मण सोचते हैं, भला कोई जानवर एक हरकत रोज रोज तो करेगा नहीं, फिर कौन है जो ये महापाप रोज कर रहा है। ब्राह्मण के पास सवाल तो बहुत सारे थे, पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन थिम्मन शिकार करके वापस लौटा तो उसने महादेव का अभिषेक करने को सोचा। अभिषेक के लिए जल की जरूरत थी और समस्या ये थी कि जल भरा किसमें जाए। आसपास देखा तो उसे जल भरने के लिए उसे कोई बर्तन नहीं दिखा। इसके बाद थिम्मन ने पास में बह रही नदी से अपने मुंह में पानी भरा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसने फिर से मांस चढ़ाया और वापस अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण देव आए तो वो देख के परेशान हो गए। आखिर कौन ऐसा मूर्ख है जो आज शिवलिंग पर मांस के साथ साथ थूक कर गया है। ब्राह्मण परेशान हो गए और शिव जी से पूछने लगे, प्रभु, आखिर कौन है ये जो आपको रोज अपवित्र करके चला जाता है। आप मुझे बताएं, मैं उसे सजा दूंगा। तभी अचानक शिवलिंग से एक आवाज सुनाई देती है,
जो कहती है, ब्राह्मण देव आपकी तरह वो इंसान भी मेरा परम भक्त है। वो एक शिकारी है और वो जो कुछ भी श्रद्धा से मुझे चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आपको भी उसकी अनोखी भक्ति के दर्शन करने हैं तो जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं और फिर जो हो उसे अपनी आँखों से देखे। ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। तभी कुछ देर में वहाँ वो शिकारी आ गया। थिम्मन ने देखा शिवलिंग की एक आँख से खून बह रहा है। उसने कुछ जड़ी बूटी लगाई पर खून की धारा बहना बंद नहीं हुई। ये देखकर थिम्मन ने चाकू से अपनी एक आँख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, लेकिन इसके बाद शिवलिंग की दूसरी आँख से भी खून निकलने लगे। थिम्मन ने चाकू निकाला और अपनी दूसरी आँख काटकर शिवलिंग पर लगाने का सोचा। वो ऐसा करने ही वाला था कि तभी शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने थिम्मन को न सिर्फ ऐसा करने से रोका बल्कि उसकी आँख भी उसे वापस लौटा दी। भगवान भोलेनाथ ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि सारे संसार में लोग तुम्हें कन्नापा नयनार के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम भक्त कहलाओ। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। झाड़ियों के पीछे छुपा ब्राह्मण सब कुछ देखता रहा और उसकी आंखें भर आई। मित्रों, इस कथा से तो ये बात साफ हो गई कि अगर आपका मन सच्चा है तो भक्ति का हर तरीके से भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं।